हाय, मैं हूँ सुधा मूर्ति और मेरे कहानी घर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है द किंग विद डोंकीज ईयर्स। बहुत पुरानी बात है। हंसनगर का राजा परीक्षित बहुत ही भला, दयालु, न्याय करने वाला और शक्तिशाली था। उसके जैसा राजा कोई और नहीं था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी और हर जगह हमेशा उसकी तारीफ ही होती थी। राजा अपना बड़ा महान, आए हमेशा प्रजा पिता। नीली पगड़ी, नीली आंखें, आंखों से करुणा है झांके। ऐसी उसकी आन शान, जितना रूप उतना ज्ञान। महाराज, सोमू आपके बाल काटने के लिए आ गया है। अरे अरे सोमू काका, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा है, आप तब से हमारे बाल काटते आ रहे हैं जब हम इतने से थे। हम आपके बेटे जैसे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पर आप मेरे महाराज भी हैं, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। आइए। दरवाजा बंद कर दो सैनिक। जी महाराज। आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं महाराज? हमें लगता है कि हम अपनी प्यारी प्रजा से ये राज छुपा रहे हैं और ये बात हमें दुख देती है। एक आप ही हैं जिसको हमारा ये राज पता है सोमू काका। और मैं हमेशा इस राज को राज ही रखूंगा महाराज। मैंने आपकी माँ महारानी पूनम को वचन दिया था। इसलिए सिर्फ एक आप ही हैं जिसके सामने हम ये कर सकते हैं। ये क्या महारानी? राजकुमार के कान तो गधे जैसी है। अगर ये बात सबको पता चली तो कोई परीक्षित की इज्जत नहीं करेगा। सब इसका मजाक उड़ाएंगे। होने वाले राजा का मजाक। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, मैं वचन देता हूँ। पर इसे छुपाएंगे कैसे? ऐसे अब ये पगड़ी कभी नहीं उतरेगी महारानी। राजकुमार परीक्षित की जय हो। राजा रानी नहीं रहे तो क्या राजकुमार, मैं तो हूं और आपकी प्यारी प्रजा भी है। राजकुमार परीक्षित की जय हो। महाराज परीक्षित की सदा जय हो। इस उम्र में आपको काम नहीं करना चाहिए। अब बस आप कल से हमारे बाल दाढ़ी बनाने नहीं आएंगे। तो फिर हाँ, आप अपने बेटे दिनेश को भेज दीजिए। पर महाराज, दिनेश भला तो है पर थोड़ा मूर्ख है, नासमझ है। वो जैसा भी है आपका बेटा है सोमू काका। जैसे हमें आप पर भरोसा है वैसे ही उस पर भी है। हमें यकीन है आपकी तरह वो भी हमारे राज को राज ही रखेगा। अब आप घर जाइए। उसी रात सोमू ने अपने बेटे दिनेश को पास बुलाया। दिनेश वैसे तो बहुत भला और अच्छा लड़का था। अपने पिता की इज्जत करता था और उनकी हर बात मानता था, पर वो थोड़ा नासमझ था। शायद सोमू को इसीलिए चिंता सता रही थी। बेटा दिनेश, आज से मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। जिम्मेदारी? हाँ, अब मेरी उम्र और सेहत मेरा साथ नहीं दे रही। कल से तुम्हें राजा परीक्षित के बाल और दाढ़ी बनाने जाना होगा। अब से तुम उनके राज हज्जाम हो। ये कोई बड़ी जिम्मेदारी है बाबा। बाल दाढ़ी बनाना कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। आप चिंता मत करो। ये बात नहीं है बेटा। कल जब तुम राजमहल जाओगे
और महाराज से मिलोगे तो तुम्हें एक रहस्य का पता चलेगा। कैसा रहस्य बाबा? क्या राजा जी के बाल दाढ़ी रातों रात बढ़ जाते हैं? हाँ? ये मजाक की बात नहीं है दिनेश। ये रहस्य तुम किसी को नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। हाँ? वरना तुम्हें और मुझे भारी सजा मिलेगी, वचन तोड़ने की सजा, समझे? ठीक है बाबा, ठीक है, मैं समझ गया। अब आप आराम करो। महाराज जी की जय हो। मैं सोमू हजाम का बेटा दिनेश हूँ महाराज। आओ दिनेश, अब कैसी तबीयत है सोमू काका की? अच्छी है महाराज, पर आजकल वो कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगे हैं। उम्र का असर है शायद। हमसे कोई भी मदद चाहिए हो तो जरूर कहना। आओ, अब हमारे बाल काट दो। कल सोमू काका की हालत देखकर हमने उन्हें वापस भेज दिया था। इनको अब काटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आ गया महाराज। सैनिकों, जी महाराज। दरवाजा बंद कर दो और बाहर ही पहरे पर रहो। जब तक हम ना कहें कोई अंदर ना आए, समझे? जो आ गया महाराज। दिनेश, आज हम अपना राज तुमसे बांटने जा रहे हैं। तुमसे पहले ये राज सिर्फ तुम्हारे पिता जानते थे। तुम्हें हमें वचन देना होगा कि तुम ये राज किसी भी इंसान से नहीं कहोगे। जी महाराज। वचन दो दिनेश। मैं वचन देता हूँ महाराज, किसी भी इंसान से आपका राज नहीं कहूंगा। पर ये राज है क्या? गधे महाराज? मतलब महाराज के गधे जैसे कान? दिनेश, माफ कीजिएगा महाराज, माफ कीजिएगा। मैं एक पल के लिए डर गया था, पर अब आपके सर पे ये गधे जैसे कान देख के मुझे हंसी आ रही है। तो ये है वो राज? माफ कीजिएगा महाराज, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरा सर। अरे अरे दिनेश, तुम ठीक तो हो ना? जी महाराज। दिनेश की मूर्खता का कोई अंत नहीं था। वो अंदर ही अंदर हंसता रहा और राजा परीक्षित के बाल काटता रहा। और काम खत्म होने के बाद सरपट महल से भागा। उसे इतनी जोर की हंसी जो आ रही थी। हाय हाय, कैसे हो दिनेश भाई? महाराज के यहाँ काम मिलने के लिए बधाई। पूरे दिन दिनेश किसी से बात नहीं कर पाया। अपना मुंह दबाए घूमता रहा। जैसे ही वो अपने मुंह से हाथ हटाता, या तो जोर की हंसी निकल जाती, या उसे लगता कि उसके मुंह से राजा परीक्षित का राज निकल जाएगा। उसकी हालत बड़ी ही अजीब हो गई थी। बाबा, मुझे राजा परीक्षित का राज पता चल गया। इसके बारे में कोई बात नहीं, कभी भी नहीं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राज मेरे गले में अटका हुआ है। जैसे ही मुंह खोलूंगा, मेरे मुंह से ये राज निकल पड़ेगा। तो गिलास भर के पानी पियो और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने पेट में दबा दो, समझे? जी बाबा। ये गया राज पेट की गुफा में। दिनेश ने राज पेट में डाल तो लिया था, पर रात भर वो बेचैन रहा। जैसे ही आंखें बंद करता, उसे राजा के गधे जैसे कान दिखने लगते और वो हंस पड़ता। रात भर वो सो नहीं पाया और सुबह होते होते
उसका पेट फूलकर मटके जैसा हो गया। ओहो, ये बात मेरे पेट में नहीं पचेगी। दर्द के मारे बुरा हाल है। क्या करूं? किसको बताऊं? तुम्हें हमें वचन देना होगा कि तुम ये राज किसी भी इंसान से नहीं कहोगे। मैं वचन देता हूँ महाराज, किसी भी इंसान से आपका राज नहीं कहूंगा। मैं किसी इंसान से ये राज नहीं कह सकता, पर किसी जानवर से तो कह ही सकता हूँ ना। आहा! मिल गया, कुत्ते को बता देता हूँ, वो तो इंसान नहीं है। ओ कुत्ते भाई, सुनो ना। काट लिया, बचाओ! अरे 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 कुत्ते ने तो मेरी बात सुनी नहीं। गधे को ही बता देता हूँ, नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा। सुनो गधे भाई, ये तुम्हारे मतलब की बात है। लात मार दिया। हाय, दुलाती, मर गया। ओए माँ, पेट और शक्ल दोनों का बुरा हाल है। अब क्या करूं? किससे कहूं? किससे कहूं? बेल भाई, सुनो ना, एक राज की बात। सींग मार दिए। हाय, अब मैं क्या करूं? इंसान को नहीं बता सकता, जानवर को नहीं बता पाया, तो क्या अब इस खेत को बता दूं? हाँ, मैं खेत को बता देता हूँ, ये ठीक रहेगा। खेत तो किसी से जाके कह भी नहीं सकता। मेरा पेट अब बस फटने ही वाला है। राजा के हैं गधे के कान, इसलिए पगड़ी पहनता सुबह से शाम। राजा के हैं गधे के कान, इसलिए पगड़ी पहनता सुबह से शाम। राजा के हैं गधे के कान, इसलिए पगड़ी पहनता सुबह से शाम। अब हल्का लग रहा है। भूख भी लग रही है। चलो चल के कुछ खा लेता हूँ। प्रणाम। महाराज के विवाह उत्सव के लिए नगाड़ा बनाना है। तुम्हारे खेत में लगा ये पेड़ हर तरह से नगाड़ा बनाने के लिए अच्छा है। हमारे प्यारे महाराज की शादी के उत्सव में मेरे खेत का पेड़ काम आएगा, इससे अच्छा और क्या होगा साहब। मुझे तो याद भी नहीं ये पेड़ मैंने कब लगाया, कब ये बड़ा हो गया और कब आपकी नजर इस पर पड़ी। जरूर ये खास पेड़ है। और अब ये खास पेड़ एक खास काम आएगा। इससे मैं ऐसा नगाड़ा बनाऊंगा कि सुनने वाले वाह वाह करेंगे। भाई, क्या तुम कुछ पत्ते मुझे दोगे मेरी भेड़ों के खाने के लिए? हाँ भाई, थोड़े तुम ले जाओ, थोड़े मैं अपने बैलों को खिला दूंगा। धन्यवाद भाई। भाई, थोड़े पत्ते मेरे हाथी के लिए भी दे दो। अच्छा भाई, तुम भी ले लो थोड़े पत्ते। धन्यवाद भाई। खाओ खाओ
खास पेड़ के खास पत्ते। हम भी महाराज के विवाह उत्सव में चलेंगे। सारी प्रजा को न्योता है। हाँ। नगाड़ा बनाने वाले ने उस पेड़ को काट के एक सुंदर नगाड़ा बना दिया और जल्द ही राजा परीक्षित के विवाह का दिन भी आ गया। राज दरबार में दूर दूर से आए अतिथि, बाराती, दरबारी सभी जमा हो गए और दरबार के बाहर पूरी प्रजा भी इकट्ठा हो गई। सभी अपने प्यारे राजा की शादी में शामिल होना चाहते थे, पर अचानक एक अनहोनी हुई। विवाह समारोह शुरू किया जाए। राजा के है गधे के कान, दिन तनन दिन तनन, पगड़ी पहनता सुबह से शाम, दिन तनन, राजा के है गधे के कान। ये किसने कहा? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजकुमारी, मैं तो नगाड़ा बजा रहा था, पर दम दम की जगह इसमें से कुछ और ही आवाज निकल रही है। फिर से बजाओ। पर हमने कहा फिर से बजाओ। तनन, राजा के है गधे के कान, दिन तनन, पगड़ी पहनता सुबह से शाम, दिन तनन, राजा के है गधे के कान। पगड़ी पहनता सुबह से शाम, राजा के है गधे के कान। महाराज, क्या ये सच है? हाँ राजकुमारी, ये सच है। हमें पता था कि ये राज एक ना एक दिन जरूर खुलेगा। सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रह सकती, पर इस तरह से और इस वक्त ये सच सबके सामने आएगा, ये हमने नहीं सोचा था। महाराज, ये सब मेरी गलती है। वो पेड़ जिससे ये नगाड़ा बना, उसे मैंने ही ये राज बताया था। हम खुद चाहते थे कि ये सच सबको बता दें, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ दिनेश। अपने राजा के बारे में सच जानने का हक हमारी पूरी प्रजा को है। महाराज, आप हमें आपके कामों की वजह से पसंद हैं, कानों की वजह से नहीं। हाँ महाराज, आपके कान चाहे जैसे भी हो, आप हमारे दयालु, शक्तिशाली वीर राजा हैं। ये बात नहीं बदलेगी। मैं आपसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इसका आपके रूप से कोई लेना देना नहीं है। राजा अपना बड़ा महान, हो चाहे उसके गधे के कान, आए हमेशा प्रजा के काम, सचमुच है वो गुणों के कान। दिन तनन दिन तनन, दिन तनन दिन तनन। और इस तरह राजा परीक्षित के मन से ये बोझ उतर गया। उसकी प्रजा को उसके कानों की सच्चाई पता चल गई और फिर भी वो सबके बीच अपने अच्छे गुणों की वजह से सम्मानित रहा। थी ना मजेदार कहानी? क्या तुम बता सकते हो कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बिल्कुल सही। हम कैसे दिखते हैं, इससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि हम में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या गुण हैं। हमारे अच्छे कामों की वजह से ही हमारा नाम होता है। याद रखोगे ना? अब अपनी सुधा आंटी को बाय बाय कहो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ मेरे कहानी घर में। बाय बाय।